इसरो ने जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। इसरो की जारी रिपोर्ट से हड़कंप मच गया है। जोशीमठ तेजी से धंस रहा है, यह साफ हुआ है इसरो की रिपोर्ट में। 7 महीनों में जोशीमठ 8.9 सेंटीमीटर धंसा, लेकिन पिछले 12 दिनों में जमीन धंसने की तीव्रता 5.4 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं अब कितनी तेजी से जोशीमठ में जमीन धंस रही है। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने यह रिपोर्ट जारी की है। इसरो ने कार्टोसैट 2S सैटेलाइट से 7 से 10 जनवरी 2023 तक जोशीमठ की तस्वीरें ली और उसके बाद यह रिपोर्ट जारी की है। जो जोशीमठ का सेंट्रल इलाका है वो सबसे ज्यादा धंसाव से प्रभावित है। इंसार रिपोर्ट की स्टडी अभी जारी है, यह साफ तौर पर कहा गया है। तो आप देखिए, एक तरफ पिछले 7 महीने की रिपोर्ट और एक तरफ पिछले 12 दिनों की रिपोर्ट जो बता रही है कि अब धंसाव की जो लिमिट है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जोशीमठ आपदा पर इसरो की जो रिपोर्ट है वो क्या कह रही है, किस तरह के खतरे को जाहिर कर रही है, अब जरा आपको ये दिखाते हैं। अप्रैल से नवंबर 2022 करीब 9 सेंटीमीटर धंसा जोशीमठ का इलाका, यह साफ तौर पर निकल कर सामने आया। 27 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 की जो रीसेंट रिपोर्ट, जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है वो ये बता रही है कि अब जमीन तेजी से धंसने लगी है। धंसाव की रफ्तार जो है वो बढ़ चुकी है। करीब 5 सेंटीमीटर धंस गया यह इलाका आखिरी 2 से 3 हफ्ते में। आप अंदाजा लगाइए अब धंसाव में कितनी तेजी आई है। जमीन धंसने का सबसे ज्यादा असर जोशीमठ और औली रोड पर हुआ है। ये वो तमाम इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं धंसाव से, और यहां पर खतरा और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। इंसार तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं, जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, उनके विश्लेषण के बाद साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे हैं। और यह रिपोर्ट अपने आप में चौंकाने वाली तो है ही, साथ ही साथ यहां के लोगों में दहशत पैदा करने वाली है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी विपिन चौबे मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सैटेलाइट इमेजेस साफ तौर पर बता रही हैं विपिन कि खतरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कल हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि एक एक मिनट कीमती है, आज कहीं ना कहीं यह आशंका और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है कि जोशीमठ बहुत खतरे में है। बिल्कुल, देखिए जो इसरो की रिपोर्ट है वो बहुत चौंकाने वाली, हैरान करने वाली और परेशान करने वाली है। लगातार जोशीमठ के जिस इलाके में हम मौजूद हैं, ये औली रोड जाता है और जोशीमठ का ये मुख्य बाजार है। इस तरफ और आगे का जो आर्मी का हेलीपैड है वहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आया है। 7 महीनों की अगर बात करें तो लगभग 9 इंच जोशीमठ धंस गया है। और अगर उसके बाद की बात करें हम तो बीते 12 दिनों में 5 इंच से ज्यादा धंसाव हुआ है। यह सबसे हैरान करने वाली और परेशान करने वाली खबर है। जो वैज्ञानिक है, जो शोधार्थी हैं, वो शोध कर रहे हैं कि आखिरकार जोशीमठ पाताल की तरफ क्यों जा रहा है, क्या यह सिलसिला रुकेगा। और दरारें पड़ने की जो घटनाएं हैं, आपको बता दूं समीर, दरारें पड़ने की जो घटनाएं हैं वो बीते एक हफ्ते में कई बार बढ़ती हुई नजर आई हैं। जहां पर एक हफ्ते पहले हम आए थे, जहां पे कुछ इंचेस, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच दरारें थी, वहां पर आप मुझे ये बताइए कि कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हम सुन रहे थे, उन्होंने अपने तमाम बयानों में यह बात कही कि यह तो उत्तराखंड में होता रहता है, इस तरह की आपदाएं तो उत्तराखंड में आती रहती हैं। अब इन सैटेलाइट इमेजेस के सामने आने के बाद, इसरो की रिसर्च रिपोर्ट के सामने आने के बाद भी वो क्या यही कहेंगे? बिल्कुल नहीं, मुख्यमंत्री का आकलन बिल्कुल गलत है। अगर वो ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में आपदाएं आती रहती है तो उसको कैजुअली नहीं लिया जाना चाहिए। जोशीमठ, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये तमाम इलाकों में जो भूधंसाव की घटनाएं हो रही हैं वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली हैं। इसको एक महज कोरा आपदा मानकर नहीं चलना चाहिए, बल्कि ये बहुत बड़े शोध का विषय है कि आखिरकार पूरे जोशीमठ समेत भूधंसाव की घटनाएं क्यों हो रही हैं, धरती पाताल की तरफ क्यों जा रही है और जोशीमठ के अस्तित्व पर संकट क्यों मंडरा रहा है। बिल्कुल, जोशीमठ के अस्तित्व पर इस वक्त बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है और जो इसरो की ताजा इमेजेस हैं, जो रिपोर्ट है, वो भी इस ओर सीधे तौर पर इशारा कर रही है। ये देखिए, 7 महीने में 8.9 सेंटीमीटर यहां की जमीन धसी। लगातार इसरो आकलन करता रहता है इन तमाम इलाकों का सैटेलाइट इमेजेस के जरिए, लेकिन पिछले 12 दिनों में क्या
हुआ 5.4 सेंटीमीटर सिर्फ पिछले 12 दिनों में जमीन में धंसाव हुआ है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? तेजी से अब जोशीमठ की जमीन धंस रही है, अंदर जा रही है, तेजी से धंस रहा है जोशीमठ। इन तमाम सैटेलाइट इमेजेस को जब एनालाइज किया गया, इसरो के साइंटिस्ट ने एनालाइज किया और 7 महीने यानी पिछले 7 महीने में जितना धंसाव हुआ है उसकी तुलना की गई पिछले 12 दिनों में हुए धंसाव से, और यह जानकारियां सामने आई। करीब 9 सेंटीमीटर धंसा जोशीमठ का ये पूरा इलाका। ये जो है, ये आप देख सकते हैं आर्मी हेलीपैड और नरसिंह मंदिर, ये वही पूरा एरिया है जो कि सेंटर जोशीमठ का हिस्सा है और यहीं पर सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। 27 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 यानी इस पीरियड में जो एनालिसिस की गई उसमें यह साफ हुआ कि जमीन तेजी से धंस रही है, खतरा बहुत बड़ा है।